नमस्ते दोस्तों। आज प्रस्तुत है हिंदी के वरिष्ठ कथाकार दीपक शर्मा की लिखी हुई कहानी कुंती बेचारी नहीं। दीपक शर्मा जी की कहानियों का कटु यथार्थ चौंकाता है, प्रश्न छोड़ता है और सोचने के लिए विवश करता है। उनके कथन में लेकिन सादगी है। आज सुनिए उनकी कहानी मेरी ज़बानी। मैं हूँ सीमा सिंह। कहानी में कुंती उस दिन मुखर हुई जिस दिन उसके पति रह चुके कुंदन के रजिस्टर्ड पत्र कस्बापुर पहुंचे। एक साथ नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन की मोहर लिए वहां पड़ी तारीख के 5वें दिन। एक पत्र उनकी मकान मालिकिन सुश्री स्वर्णा प्रसाद के नाम था, जो अपनी बहन प्रमला के साथ वहां के नथुलाल तिराहे पर बने प्रसाद भवन में सिस्टर्स खानपान सेवाएं चलाती थी। एक पत्र वहाँ के मॉडल टाउन स्थित मोहन ऑर्थो सेंटर के मालिक डॉक्टर सतीश मोहन हड्डी विशेषज्ञ के नाम था, जिनके इसी सेंटर में कुंदन एक्सरे का काम देखता रहा था। एक पत्र कुंती के चाचा किशोरीलाल के नाम था, जो उसी सेंटर की बिलिंग काउंटर पर बैठते थे। किशोरीलाल के पत्र में कुंदन और कुंती के चित्र तथा हस्ताक्षरों के साथ उनके तलाक की अर्जी की एक कॉपी के साथ पत्री थी। पिता तुल्य चाचा जी, चरण स्पर्श। जब तक आपको मेरा ये पत्र मिलेगा मैं वैंकूवर पहुंच चुका होऊंगा। आप देख रहे हैं, अपने एक दोस्त के अस्पताल में मैंने अपने लिए एक नौकरी पक्की कर रखी थी। वीज़ा मिलने की देर थी। वीज़ा मिला तो मुझसे देरी बर्दाश्त नहीं हुई, सो चल पड़ा। तलाक की हमारी ये संयुक्त अर्जी आपको चौंकाएगी, कुंती को भी, जिस पर मैंने उसे पासपोर्ट की अर्जी बतलाकर उसके हस्ताक्षर लिए थे। अपने हिसाब से मैं उसे आज़ाद करना चाहता था, मेरा भारत लौटना हो न हो इसलिए। मुझे विश्वास है आप कुंती को संभाल लेंगे इस बेर भी। आपका शुभाकांक्षी कुंदन। बेचारी कुंती। किशोरीलाल ने आह भरी। पिता भगोड़ा, पति भगोड़ा। किशोरीलाल को अपना भाई याद हो आया, जो तपेदिक के अस्पताल में हुई अपनी पत्नी के मृत्यु वाले दिन कुंती को उनके सुपुर्द करने के बाद लापता हो गया था। और अब ये कुंदन था, जो कुंती को स्थायी लंगड़ेपन से बचाने हेतु डॉक्टर सतीश मोहन द्वारा सुझाए गए महंगे ऑपरेशन की रकम का जुगाड़ करने के बजाय देश ही छोड़ गया था। कुंती को पैर में चोट उन्हीं के घर लगी थी। छत का पंखा साफ करते समय जो गिरी तो फिर पैर पकड़कर बैठी की बैठी रह गई। यहाँ उसे वो सेंटर पर लेकर आए तो एक्सरे ने उनके टखने में भयंकर टूटन दिखाई थी। कुंती की टांग की लंबी शिन बोन, टिबिया और निचली छोटी हड्डी फाइबुला, टखने की टेलस हड्डी के सिरे पर जिस जगह जुड़ती थी वो जोड़ पूरी तरह उखड़ गया था। वे लिगामेंट्स, अस्थिबंध भी चिर चुके थे, जिनसे हमारे शरीर को अपना भार वहन करने हेतु स्थिरता एवं मजबूती मिलती है। डॉक्टर सतीश मोहन ने एक्सरे जांचने के बाद कुंती की टांग पर 6 सप्ताह का पलस्तर दिलवाकर उसे पूरा आराम देने पर जोर दिया था। जब ही कुंदन ने आगे बढ़कर कुंती का हाथ मांग लिया था। मैं इसे पूरा आराम दे सकता हूँ। कुंती से स्नेह रखने के बावजूद किशोरीलाल उसे अपने परिवार में 6 सप्ताह तक पूरा आराम दिलवाने की अपनी असमर्थता जानते थे। 18 पार कर चुकी कुंती को उन्होंने कहीं न कहीं वैसे भी ब्याहना ही ब्याहना था। और फिर कुंदन देखने भालने में भला था, उम्र भी उसकी सही थी, 22 वर्ष। डॉक्टर सतीश मोहन की चिट्ठी एक गुहार भी लिए थी, तलाक की अर्जी की कॉपी के साथ। देवता तुल्य डॉक्टर साहब, चरण स्पर्श। आपके एहसानों के नीचे दबा हूँ डॉक्टर साहब। अनाथ था, माँ बाप लंबी बेरोजगारी से तंग आकर आत्महत्या कर चुके थे। मामा लोग की लानतों और गालियों के बीच अपनी पढ़ाई जारी करने के हेतु छुटपुट कई काम पकड़ रखे थे। सुबह अखबार बांटने का, पड़ोस के कुत्तों को नहलाने का, परचून की दुकान का सामान ढोने पहुंचाने का। वो तो किस्मत अच्छी थी जो अखबार ने मुझे आपसे मिलवा दिया, वरना मुझे अपनी 10वीं पास करने के बाद एक्सरे के टेक्नीशियन का कोर्स करने के लिए कोई न बताता। और आज भी जो वैंकूवर के लिए रवाना हो रहा हूँ तो वो भी आप ही के उस अनुशंसा पत्र की बदौलत जो वहाँ के अस्पताल को आपने भेजा था। जाते जाते एक और एहसान मांग रहा हूँ, कुंती के टखने की औरिफ। वो गरीब अनाथ लंगड़ी रह गई तो इतना लंबा जीवन कैसे बिताएगी? आप देख ही रहे हैं, इस चिट्ठी में
मैंने आपको तलाक की एक संयुक्त अर्जी की कॉपी भी भेज रखी है। जो आप जान जाएं, मैं उसे आज़ाद कर रहा हूँ ताकि वो अपना नया घर बसाकर किशोरी लाल चाचा के परिवार की गुलामी से दूर जा सके। लंगड़ी रह गई तो कौन उससे शादी करना चाहेगा बिना दहेज के। आशा है आपकी साख और सामर्थ्य का लाभ उसे जरूर मिलेगा। आप करुणावतार हैं, उसे लंगड़ेपन से जरूर बचा लेंगे, उसे औरिफ का दान देंगे। ढेरों शुभकामनाओं के साथ आपका सेवक तथा कृपा पात्र कुंदन। बेचारी कुंती। डॉक्टर सतीश मोहन सुरसुराए। कुंदन मूर्ख था जो सोच बैठा था चापलूसी भरा उसका पत्र उनकी व्यवहारिक बुद्धि को डावाडोल कर देगा और किसी आदर्श दया भाव के अधीन वो 1,00,000-1,50,000 की लागत वाला औरिफ खैरात में कर देंगे। औरिफ उन्हीं ने सुझाया था, ORIF अर्थात ओपन रिडक्शन एंड इंटरनल फिक्सेशन, जिसके अंतर्गत चिकित्सक कीमती धातु की तारें, प्लेटें और स्क्रू काम में लाकर खंडित हड्डियों को वापस उनकी मूल स्थिति में ले आता है। कुंती के पैर का पलस्तर जब काटा गया था और उसके नए सिरे से एक्सरे लिए गए थे तो उन्होंने देखा था ऊपर से आ रही टिबिया के अगले और पिछले दोनों मेले ओलाई और फाइबुला के माल्योलस ठीक से जुड़ नहीं पाए थे और टखने की रीपोजिशनिंग, उनका पुनः अवस्थापन केवल औरिफ के माध्यम ही से अब संभव था। उस नाजुक हालत में लड़की को पूरा आराम चाहिए था, ना कि दूल्हा। उन्होंने किशोरी लाल और कुंदन दोनों को लताड़ा था। साफ मालूम देता है पलस्तर का कोई लिहाज नहीं रखा गया। अब औरिफ के बिना कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। किशोरी लाल और कुंदन हकबका कर एक दूसरे को देखने लगे थे। कुंती बुद्ध की बुद्ध बनी रही थी, पहले ही की तरह दुबली पतली अपनी काया में सिमटती हुई। खुरदुरे अपने हाथों की कटी फटी उंगलियों के टूटे फूटे नाखूनों को अपनी भिजी मुट्ठियों में बांधे। सुश्री स्वर्णा प्रसाद के नाम की चिट्ठी में कुंदन और कुंती के तलाक की संयुक्त अर्जी की कॉपी के साथ एक आग्रह था। आदरणीय स्वर्णा दीदी, सादर प्रणाम। आपकी आज्ञा लिए बिना मुझे वैंकूवर के लिए निकलना पड़ा, इसलिए क्षमा चाहता हूँ। नहीं मालूम था मुझे वीज़ा इतनी जल्दी मिल जाएगा। जानता हूँ मुझे कमरा देते समय जो शर्तें आपने निर्धारित की थीं वो मैं निभा नहीं पा रहा हूँ। ना ही जाने से पहले 7 दिन का नोटिस दिया है, ना ही उसे खाली किया है, ना ही अब मेरी एक्सरे की नौकरी के पहले के घंटे और बाद के घंटे आपकी केटरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे। मगर ये भी जानता हूँ दीदी, आप विशाल हृदय हैं। बरसों पहले परचूनी का सामान आपको पहुँचाने जब भी आता आपके हाथ से बिल के अलावा कुछ ज़्यादा ही पाकर लौटता, और देर सवेर अपनी 8वीं और 10वीं के सालों में जो कभी आपकी रसोई में हाथ भी बटाता तो एवज में पूरा मेहनताना पाता, आधा पौना नहीं, पूरा। मुझे विश्वास है दीदी, आप मुझे अवश्य ही माफ़ कर देंगी जब मेरी मुश्किल आपके सामने खुलेगी। आपको बताना ज़रूरी है कि जिस तलाक की संयुक्त अर्जी की कॉपी आपको इस चिट्ठी में भेजी है उसकी मूल कॉपी यहाँ कस्बापुर के कोर्ट के फैमिली कोर्ट में जमा कर रखे हूँ। तलाक का जो कारण इनकम्पैटिबिलिटी, असामंजस्य यहाँ दिया गया है वो सच है। जब तक कुंती का पलस्तर बंधा था वो धैर्य रखे रही, मेरे सुनती रही, लेकिन जब पलस्तर खुलने के बाद डॉक्टर ने कहा उसका टखना ठीक जुड़ा नहीं और उसे ऑपरेशन की ज़रूरत है, उसका धैर्य उससे छूट गया। उसके दिल व दिमाग पर उस ऑपरेशन की बात ने ऐसा घर आन जमाया कि वो मुझसे बेईमानी हो गई। मुझसे ज़्यादा अपनी फ़िक्र करने लगी। मेरे पास आती भी तो बेतान, बेदम, बेजुबान। जानती भी थी परिवार के नाम पर जो मामा लोग हैं भी उन्हें मैं पीछे छोड़ आया हूँ। नौकरी के नाम पर जो तनख्वाह पाता हूँ उसमें से ढीला नहीं बचता, मगर फिर भी मुझे वो अपना अपराधी ही मानती। ऐसे में मुझे उससे दूर जाना ज़रूरी लगा और जा रहा हूँ, इस आशा और प्रार्थना के साथ कि आप उसे इस कमरे में रहने देंगी। उसके चाचा के पास उसे देने को बेआरामी के सिवा कुछ नहीं। यहाँ बेशक मेरी तरह ना तो वो बाज़ार और दावतें संभाल पाएगी और ना ही आपके स्टॉक रजिस्टर का हिसाब रख पाएगी, मगर इतना ज़रूर है वो पहले की तरह अब भी रोटी पराठे सेक सकती है, सब्जी फल काट छाट सकती है। सच पूछें तो कमरा छोड़ने का मुझे उतना ही दुख है जितना कुंती को छोड़ने का, लेकिन मजबूर हूँ। मेरी क्षमा और प्रार्थना आप ज़रूर स्वीकारेंगी। इस आशा के साथ
आपका सेवक तथा कृपा पात्र कुंदन। बेचारी कुंती। सुश्री स्वर्णा प्रसाद असमंजस में पड़ गई। कुंदन यदि 5 दिन पहले न गया होता तो जान लेता वो पिता बनने वाला था। कुंती की गर्भावस्था की पुष्टि उन्होंने करवाई थी कुंदन के लापता होने के दूसरे दिन। उस दिन जब वो उनके पास अपने निर्धारित समय पर नहीं पहुंचा था और उसका मोबाइल भी नाकाम था, तो उन्होंने अपनी महरिन के हाथ उस दिन काम में आने वाले प्याज और लहसुन छिलवाने के लिए उसके कमरे में भिजवाए थे और महरिन उसी पर लौट आई थी। कुंदन कल रात से गायब है और कुंती कह पर कह करे जा रही है। उधर चिट्ठी मिलते ही उसी 5वें दिन किशोरी लाल अपने ऑर्थो सेंटर की घड़ी में 1 बजने का इंतज़ार करने लगे। सेंटर में 1 से 2 बजे तक काम ठप रहा करता था। 1 बजते वो नत्थू लाल तिराहे की ओर निकल पड़े प्रसाद भवन। अपने कमरे में कुंती कच्ची अमियाँ छील रही थी। पट्टी बंधे टकने वाली अपनी टांग को 2 ईंटों के सहारे टिकाए। उसके आगे एक थाली में ढेर सी अमियाँ धरी थीं, आधी छिली आधी अनछिली। अपने झोले में से किशोरी लाल ने कुंदन की चिट्ठी निकाली और बोले, जानती हो ये क्या है? हाँ, कुंती ने सिर हिलाया। स्वर्णा जीजी के पास भी यही कागज़ आए हैं। तो तुमने क्या सोचा, मेरे साथ चलोगी? किशोरी लाल सज्जन व्यक्ति थे, कोमल हृदय के स्वामी। कुंती को अपनी जिम्मेदारी भी मानते थे, भले ही उनका परिवार कुंती के प्रति निर्मम था। नहीं, कुंती ने अपने हाथ की कच्ची अमियाँ पर अपनी छुरी चलानी जारी रखी। मैं यहीं रहूँगी। कैसे? स्वर्णा जीजी से सब तय हो गया है। वो मुझे काम देंगी, दे रही हैं रोज़ाना, अपनी किसी भी ज़रूरत का, बीनने संवारने का, सीने पे रोने का। तुम कर लोगी इस टकने के बावजूद? क्यों नहीं, कर तो रही हूँ। एक पैर नहीं है मगर दूसरा पैर और दोनों हाथ तो सलामत हैं। मगर अकेली कैसे करोगी, कैसे रहोगी? किशोरी लाल की चिंता मिटी नहीं। अब मैं अकेली नहीं हूँ, अपने गर्भ के साथ हूँ। कुंती ने अपनी गर्दन को एक बल खिलाया। जो मेरा साथी बनेगा साथी रहेगा। कुंदन जानता था? किशोरी लाल सकपका गए। नहीं। कुंती का सुर ऊंचा हो आया। अच्छा हुआ जो जानने से पहले चला गया, अपनी सारी साझेदारी खत्म कर गया। अब यह सिर्फ मेरा बनेगा, मेरा रहेगा। तुम्हें पति के जाने का कोई मलाल नहीं? कुंती की इस भंगिमा, इस तान से वो अजान रहे थे। कोई गुस्सा नहीं, रत्ती भर भी नहीं। कुंती ने एक झटके के साथ अपना चेहरा एक सिरे से दूसरे सिरे तक हिलाया। वो यहाँ रहता तो मुझे हरदम खपाए रखता। बहुत खपती रही हूँ मैं, हर दूसरे तीसरे के लिए, बचपन से लेकर अब तक। अब मुझे और नहीं खपना। और ये जो अमियाँ तुम छीलती जा रही हो, ये खपना नहीं? किशोरी लाल ने उसे अपने धरातल पर खींच लाना चाहा। नहीं, कुंती ने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, ये खपना नहीं है, ये मेरी आजीविका है, मेरी अपनी चुनी हुई, जो मेरी मेहनत का लौटान लाती है। इस कमरे में मुझे बने रहने का दम देती है। ये कमरा अब मुझे छोड़ना नहीं है। अपनी संतान को इसी कमरे में जनना और पालना है, आज़ादी में, आज़ाद। ईश्वर करे। किशोरी लाल का गला भर आया। तुम्हारा यह हौसला बना रहे। फिर भी यह ज़रूर याद रखना, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा रहूँगा। सीमाएं मेरी सीमित सही, लेकिन तुम उनसे बाहर नहीं हो। जानती हूँ चाचा, आप ही के दम पर पली बढ़ी हूँ, लेकिन अब और नहीं। अब मुझे अपने दम पर रहना है, अपने दम पर जीना है और अपने ही दम पर अपनी संतान का पालन पोषण करना है। अभी आप सुन रहे थे दीपक शर्मा जी की लिखी हुई एक आत्मसम्मानी युवती की कहानी, कुंती बेचारी नहीं। आशा है आपको भी पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे। हिंदी की श्रेष्ठ कहानियाँ सुनते रहने के लिए मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक करें और शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद।